हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमें डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने जो है अभी चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी 9 जनवरी 2021 यानी कि 9 जनवरी 2021 को जो है इंडियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस हर्षवर्धन ने जो है अभी चेन्नई बंदरगाह पर, चेन्नई पोर्ट पर जो है तटीय अनुसंधान वाहन CRV सागर अन्वेषिका का जो है अभी शुभारंभ किया है। और ये जो वाहन जो है इसका भी उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बॉथी मैट्रिक यानी कि पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए जो है किया जाएगा। और इसका जो उपयोग जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के अनुसंधान उद्देश्य के लिए किया जाएगा। और इसका निर्माण जो है टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। अन्वेषिका इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IR क्लास के तहत बनाया गया है और एक जो है DP जो कि डायनेमिक पोजीशनिंग सक्षम पोत है। NIOT में जो है पहले से ही 6 जो रिसर्च वेसल्स जो है वो है सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मंजूषा और सागर तारा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है CVRDE ने जो है तापस और स्विफ्ट UAV के लिए जो है रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर RLG सिस्टम को डेवलप किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 10 जनवरी 2021 को तापस जो कि टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस होराइजन 2018 या तापस BH-201 को रुस्तम 2 के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और स्विफ्ट स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड UAV अनमेड एरियल व्हीकल्स उनके लिए जो है अभी CVRDE कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से जो है यानी कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया जो रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर RLG सिस्टम जो है डॉक्टर S वेणुगोपाल वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु कर्नाटक के निर्देशक को जो है सौंप दिया गया है। और सिस्टम जो है CVRD चेन्नई तमिलनाडु के जो निर्देशक है V बाल मुरुगन उनके द्वारा सौंपे गए थे। डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी संसद के सदस्य, राज्यसभा रक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर G सतीश रेड्डी DRDO और PK मेहता अध्यक्ष आयुध और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम AC के महानिदेशक। और घटना के दौरान जो है P75 पनडुब्बियों के लिए 18 प्रकार के यानी कि 18 प्रकार के जो फिल्टर जो है उनको भी सौंपे गए। और ये जो फिल्टर जो है CVRD द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है एक जो न्यू जो स्पेसिस जो है यूफ्रंटा सिरुवानी जो कि पश्चिमी घाट में सिरुवानी सरुवानी के नाम पर रखी गई फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति जो है उसको खोजी गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर जिले के सरुवानी में जो है खोजे जाने के बाद एक फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति का नाम जो है यूफ्रंटा सिरुवानी रखा गया है। और ये जो रिसर्च जो है उसको अभी जुटाक्सा जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसे राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु के जे डेविड और के सचिन, यूनाइटेड किंगडम से DL हैनकॉक, वन
अनुसंधान संस्थान देहरादून से सुधीर सिंह और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से एच शंकरमन ने लिखा है। और फ्रूट फ्लाई जो है यूफ्राटर सिरुवानी टेफरिटिडे परिवार से संबंधित है और इसकी पहचान जो है सरुवानी के निकट एक गैर वन क्षेत्र के रिसर्चर्स द्वारा की गई थी। और ये जो विंग पर वी आकार के ब्लैक बैंड की उपस्थिति से जो है यूफ्राटा की अन्य प्रजातियों से विभेदित है। वैश्विक रूप से जो है जिन्स यूफ्राटा से लगभग 104 प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से 14 भारत में पाई जाती है और यूफ्राटा सिरुवानी सूची में जो है नया जोड़ा गया है, यानी कि लिस्ट में जो है इसको नए नए तरीके से इसको जोड़ा गया है। और सिरुवानी जो है वो पश्चिमी घाट में एक पारिस्थितिक आकर्षण का केंद्र भी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने जो है भारत की पहली इंडिजिनियस मशीन जो है यानी कि स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई को डेवलप की है और आरएलजी प्रणालियों को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये तो है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ये न्यूज़ कहा, ये टॉपिक जो है कहा था। तो अभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडी पुणे महाराष्ट्र ने जो है भारतीय सेना के इन्फेंट्री स्कूल महू के सहयोग से भारत की पहली जो स्वदेशी 9 मिमी मशीन पिस्तौल एएसएमआई जो है उसको डेवलप किया है। और ये जो है ये रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 9 मिलीमीटर पिस्तौल की जगह लेगा। और उल्लेखनीय रूप से जो है इसे 4 महीने के रिकॉर्ड समय में इन्फेंट्री स्कूल महू के एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोड़ द्वारा डेवलप किया गया है। और 13 जनवरी 2021 को सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में जो है पिस्तौल को प्रदर्शित किया गया था। एक मशीन गन के उत्पादन के लिए उसके लिए जो लागत जो है वो 50,000 रुपीज से कम है और इसे जो है जल्द ही भारतीय सेना को इस्तेमाल के लिए सौंप दिया जाएगा। और इसकी जो विशेषताएं जो है स्पेशलिटी जो है मशीन पिस्तौल एएसएमआई के वो है इसका वर्क जो है इजराइल की ऊजी श्रृंखला की बंदूकें है और इसका रेंज जो है 100 मीटर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।